अब पानी बरसता है और सरकार ने कहा था कि हम 24 घंटे में पानी निकाल देंगे, हम 6 घंटे में पानी निकाल रहे हैं। मीठापुर से लेकर नंदलाल छपरा तक तो कच्चा नाला रह गया। हम लोगों का बहुत पुराना डिमांड है कि उसका चौड़ीकरण, पक्कीकरण, नवीनीकरण किया जाए, वो नहीं हो रहा है। विधायक के कुवत कुछ नहीं है, हम लोग प्रेशर बनाएंगे। केवल विधायक के चेहरा को देख के वोट नहीं मिलता कि पुलिस वाले वो या इस तरह के प्रशासन करने वाले सभी पदाधिकारी होश में रहें। इस शासन में अगर आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तिरस्कार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या तो इस जगह से तबादला होना होगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कुम्हरार विधानसभा से लगातार तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी को। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। चुनाव में किन तरह की कठिनाइयों एवं समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? मैं 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। 2005 में ध्यान में होगा कि जनवरी में चुनाव हुआ था और फिर दिसंबर में चुनाव हुआ था और जनवरी से दिसंबर तक गवर्नर यहाँ के जो थे सरदार बूटा सिंह थे और उन्होंने असेंबली का गठन नहीं किया और इस बाद में कोर्ट में हम लोग जीत भी गए या लोगों ने जीत गया। तो 2 बार तो उस समय हो गया और उसके बाद 3 बार और तो 5 बार अब तक चुनाव हुए हैं और मैं चुनाव में, और एक बार जो चुनाव हुआ था 2010 में 2000 उसमें मैं सर्वाधिक बिहार में सबसे सर्वाधिक मतों से विजयी हुआ था। बाद में भी मेरा 30-40 हज़ार का मार्जिन रहा। इस बार भी जबकि मैं भर चुनाव कोरोना बीमारी से पीड़ित था, मैं कहीं घूमने नहीं गया, कहीं वोट मांगने नहीं गया, तभी अबाउट 27-30 हज़ार वोट के अंतराल से जीता। तो ये जनता का ये मेरे प्रति एक अच्छा ख्याल है और उनका जनता का प्रेम है कि वो वोट मांगने नहीं चुनाव के समय में निकलने के बावजूद मुझे इतने वोटों से जिताया। हम लोगों के क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है वो है बरसात के दिनों में जल जमाव से भयंकर स्थिति का होना और उसके बाद गर्मी के दिनों में जल अभाव, पेयजल की समस्या। तो ये मूलभूत समस्या है। उसके बाद भीड़ों भरा शहर हो गया पटना, यातायात, सड़कों की संख्या, उसका चौड़ीकरण और उसकी संख्या, उसकी गिनती कम है, लोगों की संख्या अधिक हो गई है। और उसके बाद जो समस्या है वो समस्या है कि यहाँ लाइट की समस्या थी जो अब धीरे धीरे दूर हो रही है। बिजली की समस्या भी थी, अब वो अपेक्षाकृत कम है लेकिन बिल्कुल ख़त्म है ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी कल ही 3 घंटे लाइन कटा था, तो ये समस्या भी चल रही है। तो बिजली, पानी, बरसात में जल जमाव और उसके अलावा सड़क, और इसके बाद आप कह सकते हैं कि अब तो पार्क की जगह पर जो सरकारी कॉलोनियाँ बनाई गई या बाद की कॉलोनियाँ, जितनी भी कॉलोनियाँ बनी उसमें पार्क का व्यवस्था करके जगह छोड़ा हुआ था। तो वो पार्क के लिए उस जगह पर पार्क क्या होगा, उसमें जानवर घुमा करते थे, तो उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था। तो 80% इस काल में, हमारे काल में हम लोगों के सभी के प्रयास से और वो पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ
और आज आप कह सकते हैं सबसे बड़ा एरिया मेरा आता है कंकड़ बाग, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मोहल्ला है। तो वो पार्कों का मोहल्ला हो गया। उसमें भी अभी अगर पूरे कंकड़ बाग में कम से कम 100 से अधिक पार्क हैं। उन पार्कों में भी 15 से 20 पार्क ऐसे हैं जिन पार्कों का डेवलपमेंट होना है, और जहाँ डेवलपमेंट हो गया है वो वहाँ पर उसमें और बेहतर सौंदर्यीकरण किया जाए और मेंटेनेंस ठीक से हो, इसकी ज़रूरत है। तो जहाँ तहाँ हो रहा है, जहाँ कमी है उसको पूरा करने का प्रयास है। और सड़कों की समस्या के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो एक पुराना बाईपास कंकड़ बाग में था, उसके बाद एक न्यू बाईपास हुआ, अब एक और न्यू बाईपास की, और उस बीच में कॉलोनी भी बनेगी, क्योंकि पटना को बढ़ने का रास्ता जगह बहुत कम है। उसकी लंबाई तो थोड़ी है, चौड़ाई एकदम कम है, क्योंकि इधर गंगा नदी है और उधर पुन की वजह से पूरा बाढ़ का स्थिति बना रहता है। फिर भी उसमें कोशिश हो रही है। इसके अलावा सड़कों को सड़क का ये हो गया, और इधर आप देखिएगा तो आप जो सैदपुर नहर है वो चली जाके सिटी से मिला देने के, अगर सैदपुर नहर को और सैदपुर नहर को पाट के या कवर करके उसमें नाला निकाल के और इधर एग्जीबिशन रोड होते हुए डाक बंगला रोड होते हुए आगे इधर मिलावे या इधर सिटी के तरफ मिला दें, तो एक पैरेलल अशोक राजपथ के बराबर सड़क हो सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि गंगा किनारे भी एक सड़क का एक बार माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी जब नगर विकास मंत्री यहाँ के हुआ करते थे, एक बार उन्होंने कह दिया था कि यहाँ मेरिन ड्राइव बनेगा, जिस पर हमारे विपक्ष के लोगों ने मजाक बना दिया था। हम लोग को भी लगता था थोड़ा अटपटा ऐसा, लेकिन आज वो मेरिन ड्राइव अगर नहीं भी कहें तो मेरिन ड्राइव के तर्ज पर गंगा का किनारे का एक दूसरे से जोड़ने का काम चल रहा है, और ऊपर से थोड़ी दूर पर से वो सड़क बन रही है जो गांधी मैदान तक जाएगी, और गांधी मैदान से जो ये ट्रम्प सिस्टम है ये भी मलाई पकड़ी में शुरू हो गया मेरे क्षेत्र में, और बनने का काम तेज़ी से हो रहा है मेट्रो ट्रेन का, और ये मेट्रो ट्रेन से ये सब कनेक्ट होगा जिससे कि लोगों की भीड़ कम होगी। तो हम ये कोशिश में लगे हैं, लेकिन चूंकि बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, राजधानी है, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसको दिमाग में लोगों का एक बार ये कहीं ना कहीं पूरे इससे बड़े हिंदुस्तान की राजधानी के रूप में रहा है। काफ़ी नाम है इसका, पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो कि जिस समय कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास सबके से बड़ा ये शहर, और ये यहाँ से लोगों का कनेक्शन था राजधानी होने के नाते। तो कहीं ना कहीं हमारा रुख, हमारा सोच उस तरह का है, और इसलिए आज जगह बढ़ने का है नहीं, इसलिए भीड़ से भरा हुआ शहर है। लेकिन यथाशक्ति यथाव्यक्ति हम कोशिश में हैं कि इसको हम पहले से, कितना गंदगी है पटना में, गंदगी का भी एक समस्या है, तो नगर निगम को भी ठीक करना, और बहुआयामी हम विकास के चरण में हैं। एक तरफ इसको प्रॉपर ढंग से डेवलप किया जाए, पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए, गंगा को साफ सुथरा करने के लिए सारे सड़क को कोड़कर गंगा परियोजना वालों ने ख़त्म कर दिया है, सड़क को नरक बना दिया है, उसको फिर सड़कों को ठीक करना, और पेयजल पाइप को बिछाकर पेयजल की समस्या को दूर करना। दूसरे विधायक जी, कौन सी समस्या अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है? मैंने बताया ना, ये सारी समस्या से हम जूझ रहे हैं और सब समस्या पर काम कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। जी जी। जैसे मान लीजिए कि जल जमाव पहला समस्या, बरसात, अभी बरसात का समय है।
आपको 2019 याद, यही समय था, बरसात शुरू हो, ये दशहरा शुरू होने वाला था। आप पूरा शहर जल जमाव से, हमारा पूरा का पूरा इलाका जल जमाव से ऐसा लग रहा था कि झील है, कहीं कोई जगह नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद 20 आया, 21 चल रहा है, अब पानी बरसता है और सरकार ने कहा था कि हम 24 घंटे में पानी निकाल देंगे, हम 6 घंटे में पानी निकाल रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। अब आप कह सकते हैं कि भाई उस तरह की पानी नहीं बरसा, नहीं, पानी रुक रुक के बरसा है। 2019 में जो पानी बरसा उसी के तुलना में 2020 में भी बरसा, 2021 अभी चल रहा है। लेकिन अब पानी निकलने का पहले से हमने बहुत कुछ प्रयास किया है, संपों को लगाया है, नालों को ठीक किया है। क्या आप लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार जल जमाव नहीं होगा? भाई बरसात तो अब खत्म हो रहा है भाई साहब, और बरसात पिछली बार हुआ था। भरोसा क्या देना, हम लोग तो नवरात्र के 2 दिन पहले पटना डूब गया। हाँ, डूब गया था। पिछली बार बरसात में नहीं डूबा, 2019 में डूबा। हाँ, और इस बार नवरात्र शुरू होने जा रहा है, हाथ कंगन की आसी, क्या भरोसा अब क्या दिलाना। अब तो हमारा प्रयास है, अभी भी उसमें बहुत सारा लौकुना है। मैं आपके तरफ से सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि उस समय जितनी सचेत हुई थी, फिर सुस्ती हो रही है। मैं बहुत ही, इसीलिए मैंने आपका भरोसा हम क्या देंगे, भरोसा तो सरकार को देना होगा। विधायक के कुवत कुछ नहीं है, हम लोग प्रेशर बनाएंगे और आपके माध्यम से हम प्रेशर बना रहे हैं कि वो लोग इसकी बैठक कराएं। बैठक नहीं करा रहे हैं तो बैठक कराएं धड़ाधड़, ताकि हम लोग इस पर तैयार हों। तो ये बैठकें अभी थोड़ी उसमें उदासी है और उस बैठक को रेगुलर होना चाहिए, खासकर बरसात के दिनों में, हर सप्ताह में या कम से कम 15 दिन पर। वो अब नहीं हो रहा है, वो होगा, वो करना चाहिए बरसात का समय, ताकि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर कारीगर काम कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है, कहाँ का नाला खराब हो गया है, कहाँ पर निर्माण का। सैदपुर नहर आज तक नहीं बन सका, रोज प्लानिंग होता है। उसी तरह से वो जो मीठापुर से लेकर बड़ा नाला है 0 पॉइंट तक, उसमें आप देखिएगा कि मीठापुर से लेकर नंदलाल छपरा तक तो कच्चा ही नाला रह गया। हम लोगों का बहुत पुराना डिमांड है कि उसका चौड़ीकरण, पक्कीकरण, नवीनीकरण किया जाए, वो नहीं हो रहा है। तो पानी कस के बरसेगा तो फिर हम अकेले क्या जवाब देंगे। विधायक जी, सरकार आपकी है, आपकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं, धीरे धीरे सुनी जा रही है। जी। थोड़ा संशोधन और उसी में तेजी करने के लिए हमारी सरकार है, कई विधायकों की सरकार है, जो संख्या में बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। तो हर विधायक अपना उसमें मिनिस्टर है तो उसकी जवाबदेही बनती है, लेकिन विधायक तो मिनिस्टर को कह सकता है। हम लोग कह रहे हैं, हमारी बात सुनी भी जा रही है, लेकिन उसमें और तेजी धीरे धीरे सुनी जा रही है। तो धीरे धीरे नहीं सुना जाए तो सरकार है, सुनी जा रही है, ऐसा नहीं है। आपके क्षेत्र में सब्जी मंडी सड़कों के बीच पर सजता है, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था बनाने की पहल की जा रही है? भाई साहब, ये मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरे पटना में, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में ये सब्जी वाले लोग ऐसा कर्म करते रहते हैं। और ख़रीदने वालों को भी सुविधा का ध्यान में रखते हुए ये चलता रहता है। पुलिस आती है, निगम वाले आते हैं, डंडा मारते हैं, भगाते हैं, फिर वहाँ आके उनको जगह भी दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, सरकार को इसको बेहतर ढंग से सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, खानापुरी नहीं करना चाहिए। अगर आप उनको और वही नहीं है, जब कोई खरीदता है तब तो वो बेचते हैं, और अगर वो उनका बेचना हम रोक देंगे तो कल चोरी डकैती करेंगे और खतरनाक स्थिति करेंगे। रुकना नहीं है, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट, दूसरे जगह जहाँ जो जगह दिया जाता है वहाँ कोई खरीदने नहीं जाता भाई साहब। उनकी भी समस्या जान लीजिए। इसलिए सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि लोग भी खरीदने जाएं और उनको लगे कि हमसे को कम से कम इससे बेजा नहीं तो इससे अच्छा नहीं तो इससे बेजा जगह नहीं है, यहाँ हम चले जाएं, यहाँ हम सावधानी, इस पर काम चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसी चर्चा आम है कि पटना राजधानी में बीजेपी किसी को भी अगर टिकट देती है तो वो जीत जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये बात सही है।
अभी तक राय में क्या करना है। हम लोग अब 20 बरस से हम हैं, 15 बरस मोदी जी थे, तो 35 बरस का तो यही इतिहास है। अब इससे ज़्यादा का इतिहास क्या कहेगा। अब इसे कहना नहीं कहना क्या है, पर हाँ तो नहीं कहना। उधर नवीन जी जीतते हैं, उधर नंद किशोर जी जीते थे, सुशील जी जीतते थे, मैं जीतता हूँ। अब इधर आ गए दीघा से संजीव चौरसिया, वो जीतते हैं। तो पटना शहर की किस्सा तो 20, 25, 30 वर्षों से यही है। तो अब इसमें कहना सुनना है नहीं, लेकिन ये बनता इसलिए है कि यहाँ के लोग गांव से चुन कर आते हैं, शहर में बसते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, और वो लोग विभिन्न समाज से, कोई जातिगत भी रहते हैं, यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब विभिन्न अगर अति पिछड़ा है, अगर अनुसूचित जाति है, अगर फॉरवर्ड क्लास है, सब क्लास के लोग मिक्स पॉपुलेशन है, कोई एक जाति का पॉपुलेशन नहीं है। तो ऐसा ये पूरा मिनी बिहार है और मिनी हिंदुस्तान है। पटना कभी न कभी हिंदुस्तान की राजधानी रही है, आज बिहार की राजधानी है। इसलिए हम इस नक्शे से बीजेपी को हिंदुस्तान पसंद कर रहा है, विश्व पसंद करता है इसके फिलॉसफी को। इसलिए इसके फिलॉसफी के आधार पर कोई नरेंद्र मोदी को देख के वोट दे देता है, तो कोई बिहार सरकार नीतीश जी को देख के। एनडीए गठबंधन भी बड़ा मजबूत है। आप भी मानते हैं कि विधायक के चेहरा को देखते हुए वोट नहीं मिलता है पटना में? केवल विधायक के चेहरा को देख के वोट नहीं मिलता, ये कहना, अगर हम निर्दलीय खड़ा हो जाएं और हम जीत जाएंगे, ये कहना अतिशयोक्ति होगा। हो सकता है जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन कहेंगे, लेकिन अभी तो हम ललायित हैं बीजेपी के टिकट के लिए। तो अगर मेरे चेहरे पर केवल वोट होता तो मैं निर्दलीय भी खड़ा होता। क्या जरूरत है बीजेपी, एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और हम, और खास करके एनडीए गठबंधन और बीजेपी, इस सब मिला जुला की ताकत से यहाँ की सीट निकलती है। अभी हाल ही में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, राम काल्पनिक है। इस पर आपका क्या विचार है? वैसे लोगों को जनता नकार देगी। नहीं, वो तो आपके एनडीए में शामिल हैं। एनडीए में शामिल होने से मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ। एनडीए में कुछ लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे लिए तो राम भारत के पर्याय हैं। भारत, राम, राजा कैसा हो तो राम जैसा, बेटा कैसा हो तो राम जैसा, लोग कैसे हो तो राम जैसा। राम तो भारत के पर्याय है भाई साहब, तो उसको इनकार कोई तनी कह तो दे। ये भारत और राम को के भक्त की बड़प्पन है कि वैसे लोगों को सह जाते हैं। ये और लोकतंत्र का मजाज है। और राम ऐसे श्रद्धालु, उनका जो फिलॉसफी वो ताकत काम करती है। नहीं तो आप जरा ईसा मसीह को क्या कहे, ईसा मसीह किसके बेटे थे, उनके बाप का पता ही नहीं, जो इतिहास है। तो जरा उनको कह दीजिए कुछ अपशब्द, जरा हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पिता का कहा जाता है कि देवदूत थे या भगवान थे, तो भगवान तो क्या हैं, अनंत में है या कोई देख नहीं रहा है, तो आखिर, और वो तो सजीव हैं, बिना स्त्री पुरुष के संपर्क के कोई पुत्र या पुत्री नया जीव आ नहीं सकता है। तो ये जो उनकी माता जी थी, वो सब संबंध का जरा किया जाए, वो नमन नमस्कार करते हैं। तो यही हम लोग कहते हैं कि वो देव की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो वैसे चीज़ को आप में एक तरफ मान लेते हो, उस पर ये सब नहीं बात बतंगड़ करते हैं। और राम थे या नहीं थे, अरे राम का तो अब राम जो राम सेतु बना है, वहाँ तो अवशेष अब मिल रहे हैं। अब कहाँ दिक्कत हो रही है। पहले तो और हमारा इतिहास पहले काव्य और कथानक का इतिहास रहता था, बाद में इतिहास डेवलप किया। जब इतिहास डेवलप किया, उसके पहले रामायण के जरिए हम राम को जाने, या और काव्यों के जो
कवि थे, जो कथा कहते थे, उनके जरिए उस समय प्रॉपर इतिहास नहीं था जो आज का आधुनिक इतिहास है। उसका जन्म बाद का है, इसी उसके पहले के राम हैं। तो इसलिए राम के अस्तित्व को हम नहीं नकार सकते हैं। राम एक भगवान भी हैं और राम एक महान व्यक्ति का भी नाम है जो हमारे पूर्वज। आपके क्षेत्र में आम लोगों की बातें थाना स्तर पर बहुत कम लोगों की बातें सुनी जाती है, वैसे पदाधिकारी को आप क्या निर्देश देंगे? देखिए, ये तो एक परंपरागत बातें हैं, कथा कहानी नहीं है। ये जो अफसरशाही है वो सबसे ज़्यादा उसका रुतबा देखते हैं हम लोग थाना पुलिस में, पुलिस थाने में। और हमको तो याद पड़ रहा है कि ये वही थाना था जब सुशील कुमार मोदी जी को भी और कभी कभी आंदोलन करने के क्रम में और बाकी करने क्रम में पुलिस के द्वारा या थाने के द्वारा बहुत बदतमीजी से पेश आ, वो लोग इलेक्टेड बॉडी के साथ भी पेश आते हैं। तो लेकिन उसमें अब पहले से सुधार जरूर हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले वो या इस तरह के प्रशासन करने वाले सभी पदाधिकारी होश में रहें। इस शासन में अगर आप लोगों की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तिरस्कार करेंगे और गलत व्यवहार करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या तो इस जगह से तबादला होना होगा। विधायक जी, केवल सच न्यूज के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को क्या भरोसा दिलाएंगे? जो भी मेरे पास आता है, अगर उसका केस थोड़ा का भी नियमानुकूल होता हो, थोड़ा सा भी, तो मैं उस प्रशासन से बात करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप इनकी पूरी बात सुनिए और इनको समझाइए कि इनका काम कैसे होगा और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं होगा। ये हमारे साथ थे कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, जो लगातार 5 बार से कुम्हरार विधानसभा का नेतृत्व करते आ रहे हैं। चलिए हम आपको अगले अंक में किसी दूसरे शख्सियत से रूबरू कराते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।